Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss few numericals that is based on uniform motion in the straight line. ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल आपको लिखा हुआ है, देखिए, on a fogging day two drivers spot each other when they are 80 मीटर apart. मीन दो ड्राइवर हैं, उन्होंने जब एक दूसरे को देखा तो उनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर थी. दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर. बोथ अप्लाइड ब्रेक्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिटरमाइन वेदर दे कोलाइड आर. हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन दी गई है, हम उस कंडीशन को समझे और कोशिश करें कि न्यूमेरिकल. देखो, ये हमारा दोनों ड्राइवर्स के बीच की डिस्टेंस है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर है. जब सपोज करिए कि एक ड्राइवर इधर से अपना आ रहा था एंड अनदर ड्राइवर इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स इधर से ड्राइवर बी आ रहा है, इधर से ड्राइवर ए आ रहा है. इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 हो गई. ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं और अचानक एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस समय उनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर थी. तब उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? ब्रेक लगाना स्टार्ट किया. ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो आपको ये बताना है कि जब ये यहाँ पर थे कि ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, जब ये यहाँ पर था तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था. ठीक है, जब इन लोगों ने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन मींस या ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो उसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे. 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. तो क्या ये दोनों कोलाइड करेंगे या नहीं कोलाइड करेंगे? ये इतनी चीजें गिवन है, हमें इसको निकालना है. इसका मतलब है अगर इसके द्वारा ये ए ड्राइवर ए जो गाड़ी लेके चल रहा है, इसके द्वारा और ड्राइवर बी दोनों के द्वारा इफ द कवर्ड डिस्टेंस इज लेस देन 80 मीटर देन दे नॉट कोलाइड, दे वर नॉट कोलाइड. एंड इफ द डिस्टेंस एक्सीड्स देन 80 मीटर देन दे कोलाइड. तो हम ये निकालें कि पहला ड्राइवर कितने मीटर चलेगा और दूसरा ड्राइवर कितने मीटर चलेगा. तो यहाँ पर देखिए स्पीड दिया है, जो हमारी ये फाइनल स्पीड यहाँ पर दी गई है. ठीक है, ये 72 किलोमीटर पर आवर है. दैट को हमें चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 72/5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड. मीन्स एक सेकेंड में ये 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, ये B1. दूसरे ड्राइवर की हम बात कर लें तो ये क्या हुआ? 54 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर हम लोगों को क्या पता हो जाएगा? 54 × 5/18 कर लें, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड. इतनी बातें तो मुझे पता लग गई. अब दोनों के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने का हमको फॉर्मूला पता है. अच्छा, यहाँ टाइम तो नहीं गिवन है, हमें कोई 3 ही फार्मूले टोटल पता थे. तो उसमें देखो डिस्टेंस वाले में ये है v² = u² + 2as, राइट. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे पता है कि v² पता है, ये चलो वैल्यू रखो भाई 20² दैट इज इक्वल्स टू 0 + 2 a की जगह 5 × s की जगह s1 कर लो. तो क्या हो गया? s1 इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली अगर लिखें तो v²/2a हुआ. v²/2a मीन्स 400/10 हो गया. 400/10 दैट इज ये 40 मीटर. और इसी आधार पर सेकंड वाला s2 डायरेक्टली लिख सकते हो. क्या हो जाएगा? v2²/2a. तो दोनों ने सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, सेम ब्रेक अप्लाई किया है. तो यहाँ पर इसकी स्पीड है
तो 15 का स्क्वायर, ऐसे कर लो 15 इंटू 15 अपान 2 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 2 से 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 15 2.25 2.25 मीन्स 20.5 मीटर हो गया, ठीक है। अब ऐड कर लो भैया, S1 प्लस S2 क्या हो गया, यहाँ 40 मीटर हो गया, यहाँ 22.5 मीटर हो गया, ये हो गया 62.5 मीटर, मीन्स दे वर नॉट कोलाइड, वो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। चलिए हम दूसरे न्यूमेरिकल के साथ करते हैं, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान था, पहले में कंडीशन या दूसरे में ऑटोमेटिकली इसको लगा दिया, दूसरे में वो चीजें फिर से फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगाने में हम गिवन अगर पूरी तरह से कर लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ए बुलेट fired into a fixed target, एक किसी फिक्स्ड टारगेट पर एक बुलेट को फायर किया जाता है, लूजेज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, loses half of its velocity after penetrating 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद हाउ मच further it moves, it penetrate before coming to rest, it penetrate before coming to rest, रेस्ट में आने से पहले वो कितने डिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, AIEEE 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, एक बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट, एक बुलेट जो है किसी फिक्स्ड टारगेट को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट पर हमें क्या करना है, फायर करना है। यहाँ हमारी बुलेट है, इस बुलेट से इस पर फायर कर देते हैं, ठीक है। जब ये फायर करी गई तो 3 सेंटीमीटर, मतलब मान लो ये 3 सेंटीमीटर का गैप है, 3 सेंटीमीटर जाने के बाद जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, मान लो भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और u वेलोसिटी से ये टकराई, तो टकराने के बाद जो है क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी कह रहा है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी आधी हो गई, लूज कर दिया इसने, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हुई वो कितनी हो गई, वो u/2 हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, अब कह रहा है कितनी दूर और जाएगी, ठीक है, कितनी दूर और जाएगी। तो इसका मतलब है इसके आगे जो बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाएगी, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि अभी और कितनी दूर आगे जाएगी। चलिए पहले हम लोग ध्यान दें यहाँ कि u वेलोसिटी से, देखिए फिर से ये डिस्टेंस वाला ही फार्मूला है, तो डिस्टेंस वाले फार्मूले में हमने आपको बताया टाइम की कोई बात नहीं है, टाइम नहीं दिया है,
तो भाई देखो तीन ही फार्मूले बताया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, प्लस माइनस दोनों लग सकता है, ठीक है, रिटार्डेशन होगा तो माइनस। अब यहाँ पर देखो हमें टाइम डिस्टेंस, यही टाइम तो पता नहीं है, वेलोसिटी केवल पता है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है, तो यहाँ देखो पहले हमारा क्या है, u वेलोसिटी से कोई जा रहा है और जब वो पेनिट्रेट कर लेता है कितना, 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर लेता है, तो 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई u/2, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसे लिखेंगे भाई v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, ठीक है, यस की जगह 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया u/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल्स टू यू स्क्वायर और प्लस 2a और यस की जगह 3 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व कर ले, तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 में से इधर देखो ये माइनस इधर आएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2 3 जा 6 हो गया, 6a हो गया, और a की वैल्यू पता हो गई यहाँ से, तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 4 में से ऐसे अपान कर लो, 4u स्क्वायर माइनस 3u स्क्वायर अपान 4 हो गया, और अपान 6 यहाँ इंटू 6 हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर बाई 8 हो गया। ये माइनस में ये वैल्यू हमें पता लग गई कि माइनस में कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 8 के बराबर आया, ठीक है, 3 2 जा 6 इससे कट कर दिया, 3 2 जा 6 u स्क्वायर बाई 8, ठीक है। मतलब अब चूंकि देखो एक्सेलरेशन मिल गया तो आगे एक्सेलरेशन यही है। अब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फिर से मुझे यस ही निकालना है, यहाँ यस निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, यू स्क्वायर प्लस 2a यस, तो यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर माइनस 2as और यस बराबर अगेन हम लिख देंगे कि यू स्क्वायर बराबर माइनस 2a। अगेन सॉल्व कर लो, u की वैल्यू कितनी है, यहाँ u/2 है, ठीक है, u/2 है, तो u स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक है, माइनस, तो माइनस यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू u स्क्वायर बाई माइनस 8 है, u स्क्वायर और अपान 8 हो गया, 8 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 मीन्स यस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर और आगे जाने पर वो हमारी गोली रुक जाएगी। तो ये हमें कैलकुलेट करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बशर्ते हमें कंसेप्ट को समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ देखो दिया गया एज्यूमिंग दैट इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब एक्सेलरेशन वही है जो कि यहाँ तक, जो यहाँ रेजिस्टेंस हो रहा था वही रेजिस्टेंस आगे भी हो रहा था, इसलिए मैंने a की वैल्यू वही रखी, a की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं किया। चलिए एक आध और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल 3 देखते हैं। अब हम लोग को जैसे ये पता है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे लें, न्यूमेरिकल लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लें। हमें पता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, और यस बराबर ये, अगर इफ दिस इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन के लिए है, अगर यही मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाए, इफ दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी हो जाएगा, यच यस की जगह हाइट हो जाएगी यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, मींस एक्सेलरेशन a के प्लेस पर g हो जाएगा, हाइट की जगह पर जहां डिस्टेंस थी वहां हाइट लिख लिया जाएगा, इतना ही केवल चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है 2gh। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। अगर नीचे से ऊपर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर फेंका जाता है और वो
टॉप मोस्ट पर पूछा जाए तो टॉप मोस्ट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ये कुछ हमें कंसेप्ट याद रखने होंगे और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम A ball is released from the top of a tower, from the top of a tower of height h meter, height h मीटर। चलिए, एक किसी बॉल को, ठीक है, h मीटर हाइट से नीचे गिराया जाता है। इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड पर पहुंचने में इसको t सेकेंड लगा। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल, what is the position of the ball at t/3 सेकेंड। चलिए ठीक है, हमें क्या करना है, बॉल की पोजीशन निकालनी है। एक बॉल है, देखिए कंडीशन देखिए, एक बॉल है, कहां से, ये ग्राउंड है, सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, क्या है, ग्राउंड है। इस बॉल को h हाइट से नीचे गिराया जा रहा है। तो यहाँ पहले ही मैंने बता दिया, अगर h हाइट से गिराया जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और इस बॉल को, ये हाइट हमारी कितनी है बेटा, h है, ठीक है। इस बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना समय लगा, t सेकेंड लगा। अब ये कह रहा है कि t/3 सेकेंड, मतलब मान लीजिए t/3 सेकेंड, ये हमारा t/3 सेकेंड हो गया। ठीक है, t/3 सेकेंड हो गया। t/3 सेकेंड में वो बॉल की पोजीशन क्या होगी, और पोजीशन हमेशा कहां से लेते हैं, ग्राउंड से। पोजीशन कहां से लेते हैं, ग्राउंड से। इसका मतलब है इस t/3 में, फर्स्ट t/3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ये फॉल करता है, अगर हम ये निकाल लें तो हमें लगता है कि बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो भाई, हमने कह दिया, मुझे पता हो गया, कुछ बातें पता हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसको पहुंचने में कितना समय लगा t, और टोटल हाइट कितनी है। तो हम जानते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होगा, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, कितना टाइम लगा, टाइम की वैल्यू देखो, ये तो 0 है, इंटू टाइम t प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और h की वैल्यू ये हो गई, तो इसको हम लोग लिखेंगे टी स्क्वायर इक्वल टू 2h/g हो गया ये वैल्यू। ठीक है, टाइम पता लग गया। अब ये कह रहा है कि मुझे पोजीशन कितने में पता करनी है, t/3 सेकेंड में। कितने, t/3 सेकेंड में। तो चलिए भाई, हम t/3 सेकेंड में उसकी पोजीशन को पता करते हैं, t/3 सेकेंड की पोजीशन में हम पता करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो h डैश इज इक्वल टू, क्या करेंगे, t की जगह t/3 प्लस हाफ g और इंटू t/3 का होल स्क्वायर, यही तो है। ठीक है भाई, h डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, h डैश की वैल्यू देखो, u की वैल्यू 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ g, और यहाँ हो गया t²/9, t²/9। कितनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ देखो t² की वैल्यू हम लोग ये लिख दे भाई, तो h डैश दैट इज इक्वल्स टू 1/2, या ऐसे कहते हैं g/9 to 18 इंटू t² की जगह 2h/g, g से कैंसिल, एंड तो ये h डैश इक्वल्स टू h/9 हो गया। ये इतनी डिस्टेंस फॉल किया, ये h/9 डिस्टेंस फॉल किया। तो हमें पोजीशन निकालनी, क्या निकालनी, पोजीशन। तो पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड,
ग्राउंड, तो ग्राउंड से पोजीशन क्या होगी, तो H में से H/9 माइनस कर दिया जाए तो 8H/9 ये हमारी इसकी पोजीशन होगी। और मुझे विश्वास है आप लोगों को ये सभी न्यूमेरिकल बहुत इजी लगे होंगे, समझ में आया होगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए, एंजॉय करते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।